प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वैदिक कालीन शिक्षा के विषय में चर्चा करेंगे। वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में जब हम विचार करते हैं तो हमारा वैदिक व्यवस्था में शिक्षा के विभिन्न आयाम, उन आयामों में किस प्रकार की संरचना हुआ करती थी, उसमें से पहला है गुरुकुल शिक्षा प्रणाली। अब गुरुकुल शिक्षा प्रणाली एक प्रमुख आयाम हुआ करता था। उस गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में शिक्षण व्यवस्था के लिए भी कई प्रकार के स्टेप्स होते थे। उसमें पहला स्टेप है चरण। अब चरण का अर्थ है कि एक शिक्षक एक वेद की शिक्षा प्रदान करता था। चरण के अंदर एक शिक्षक एक वेद, 4 वेद में से किसी एक वेद एक शिक्षक लिया करता था, उसको हमने चरण कहा है। घटिका दूसरा शिक्षण व्यवस्था का भाग है। घटिका घटिका यानी धर्म तथा दर्शन की उच्च शिक्षा। कई शिक्षक होते थे। धर्म और दर्शन की शिक्षा देने के लिए अनेक शिक्षकों की योजना की गई थी, जिनमें धर्म दर्शन से जुड़े विषयों में यह शिक्षक सामान्य समाज का मार्गदर्शन क्या करते थे। शिक्षण व्यवस्था का तीसरा सोपान होता था टोल। एक ही शिक्षक संस्कृत भाषा की शिक्षा देता था। एक ही शिक्षक संस्कृत भाषा की शिक्षा देता था। ये टोल के अंदर हुआ करता था। ऐसे ही शिक्षण व्यवस्था में परिषद बनी हुई थी। परिषद में 10 शिक्षकों की एक परिषद अनेक विषयों की शिक्षा देते थे। 10 शिक्षकों को मिला करके एक परिषद बनाई गई। उसका काम क्या था? अनेक विषयों की शिक्षा देना। इसमें दर्शन भी आएगा, इसमें धर्म भी आएगा, तो इसमें संस्कृत भी आएगा, उसमें व्याकरण भी आएगी। इस प्रकार के विषय उसमें परिषद के शिक्षकों द्वारा, आचार्यों के द्वारा प्रदत्त किया जाएगा। शिक्षण व्यवस्था का 5वां सोपान है चतुष्पदी। चतुष्पदी का अर्थ है एक ही शिक्षक 4 प्रकार के विषय लेंगे। जैसे वैदिक युग में एक ही शिक्षक के पास दर्शन भी रहेगा, पुराण भी रहेगी, विधि भी रहेगी तथा व्याकरण भी। इन चारों को मिलाकर एक ही शिक्षक चारों विषयों का विषय प्रतिपादित करता है, तो उसको हमने चतुष्पदी शिक्षण व्यवस्था की दिशा में उसको चतुष्पदी माना है। ऐसे ही शिक्षण व्यवस्था में एक सोपान था विशेष विद्यालय। अब विशेष विद्यालय का अर्थ है कि धर्म, दर्शन, व्याकरण, संस्कृत के अलावा कुछ विशेष प्रकार के विषय होते थे। उन विषय के लिए विशेष विद्यालय हुआ करते थे, जिसमें चिकित्सा है, विज्ञान है, कृषि है, तो वाणिज्य है, सैन्य शिक्षा है। इस प्रकार के विषय विशेष प्रकार के विद्यालयों द्वारा उसके ज्ञान कराया जाता था। ये विशेष करके गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में पहला जो बिंदु शिक्षण व्यवस्था थी, जिसके ये 6 सोपान हुआ करते थे। ऐसे ही गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का दूसरा बिंदु जो है वह है उपनयन संस्कार। उपनयन का बहुत सीधा सा अर्थ है पास ले जाना। अब पास किसके ले जाना? तो जहाँ से ज्ञान अर्जन हो, जहाँ से ज्ञान मिल सके, ऐसी व्यवस्था, ऐसे स्वरूप के पास ले जाना, अर्थात गुरु के पास शिष्य को ले जाना, उसको हमने उपनयन कहा है। उपनयन संस्कार के बाद ही बालक को, ये उपनयन संस्कार हो जाता था, उसके बाद बालक को गुरु के पास शिक्षा अर्जन के लिए छोड़ा जाता था और वो शिक्षा लेकर के और फिर समाज में पूर्ण शिक्षा करने के बाद समाज में वो उतरता था। ऐसे ही 8 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष की आयु वैदिक काल में उपनयन संस्कार की प्रक्रिया पूर्ण होना और गुरु के आश्रम में उसको प्रदत्त करने की समयावधि हुआ करती थी। अब गुरु के आश्रम में चला गया तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में तीसरा जो बिंदु है वो है ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि जिस व्यवस्था में अपना जीवन स्थापित हुआ है, वो व्यवस्था के प्रति, व्यवस्था से जुड़े हुए स्वरूप के प्रति, व्यवस्था के बनाए हुए नियम उपनियमों के प्रति अपनी निष्ठा, अपने कर्तव्य पालने की भावना, यानी मन वचन कर्म से उस कार्य को निष्पादित करना, और उसी का नाम ब्रह्मचर्य है। हाँ,
एक सामान्य ग्रस्त जीवन से वंचित बालक ही उसमें प्रवेश कर पाता था। ब्रह्मचर्य का पहला बिंदु ये था कि आश्रम के अंदर अविवाहित ही प्रवेश करें, और उसके बाद अपने ब्रह्मचर्य का प्रकटीकरण करने के लिए गुरु आज्ञा सर्वोपरि उस आज्ञा अनुसार जीवन को स्थापित करना, विकसित करना, क्रियान्वित करना और उसकी अक्षरशः पालना करना। गुरु से पहले उठना, गुरु के बाद सोना, ऐसे सामान्य व्यवस्थाओं का निष्पादन जिस स्वरूप में, जिस नियमावली में, जिस उपबंधु में किया गया है, उस उपबंधों की नियमावली की अनुपालना अक्षरशः करना, उस प्रकार की जीवन को ही उस कालावधि में ब्रह्मचर्य कहा है। अगला गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का बिंदु है गुरु सेवा। गुरु सेवा एक तरह से छात्र उस गुरु के पास एक पुत्र के रूप में रहता था। अब हम सब जानते हैं कि एक पुत्र के प्रति पिता का क्या कर्तव्य होता है, ऐसे ही एक शिष्य के प्रति आचार्य का कर्तव्य था। इसलिए आचार्य समग्र अपना पुत्र मानते हुए उसकी समग्र व्यवस्थाओं का चिंतन करना, उसको क्रियान्वित करना, उसकी पूर्ति करना, ये सब दायित्वों का निर्वहन करते थे। और उसके आश्रम में रहने वाले प्रत्येक छात्र गुरु भक्ति के लिए अपने आप को समर्पित करना, ऐसे अनेक उदाहरण ध्यान में आता गुरु भक्ति की। ये वैदिक काल में अद्भुत उदाहरण भरे पड़े हैं। अगला बिंदु जो था वो भिक्षावृत्ति। भिक्षावृत्ति का मूल भाव वैदिक काल में जो रखा गया था वो विशेष करके कि वैदिक काल में जो भिन्न भिन्न समाज जीवन के माध्यम से बालक आचार्य के पास पहुंचता था, तो आचार्य उन बालकों में से सामान्य वर्ग का बालक भी रहता था, उच्च वर्ग का बालक भी रहता था, राज परिवार का बालक भी रहता था, लेकिन सब प्रकार के बालकों में समाज में समान भाव, समाज के प्रति समान पीड़ा, समाज के प्रति एक रूपता आ सके, यानी अहम भाव का समाप्त करना। हाँ, आश्रम में रहने वाले सब समानुपातिक हैं, न कोई राजा का लड़का है न कोई गरीब का लड़का है। ये भावों को समाप्त करने के लिए उनमें स्वावलंबी व्यवस्था का निर्माण हो सके, उसमें इस प्रकार के भाव निर्माण हो सके कि जब जरूरत पड़े देश समाज राष्ट्र के लिए वो सब कुछ मांगने के लिए प्रस्तुत हो सके। उसमें ईगो का भाव है, इसमें उच्च वर्ग के भाव वो समाप्त होकर के एक सामान्य नागरिक की तरह, एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन आ सके। इसलिए ये भिक्षावृत्ति वाला कंसेप्ट गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में लागू किया गया था, जिनके आधार पर वह बालक समाज जीवन में जा करके और अपने आप को वो कौन है ये भाव भूलना, मैं किस लिए हूँ, किसके लिए हूँ, इन भावों का निर्माण करने के लिए भिक्षावृत्ति वाला विषय भी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में एक भाग जोड़ा गया था। और इस प्रकार से ये रखा गया। एक अंतिम बिंदु और है जो वैदिक काल शिक्षा की गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के प्रभाग में आता है, शिक्षा अवधि। तो सामान्यतः 24 वर्ष की आयु तक ये रहती थी। जब से उसके प्रविष्ट होते थे उसमें 24 वर्ष यानी 8 वर्ष के डाला गया, तो 24 का मतलब 16 वर्ष तक वो गुरु के पास रहते थे। और 25वें वर्ष में उस बालक को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश की अनुमति मिल जाती थी। अब 24 वर्ष तक जो गुरु के पास रहता था, उस ड्यूरेशन में रहने वाले बालकों को, उस समय तक शिक्षा अर्जित करने वाले बालकों को वशु कहा जाता था। कोई बालक उस शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, वो 36 वर्ष तक, 8 वर्ष के लेकर वो 36 वर्ष तक वहाँ रहता है, तो ऐसे बालकों को वहाँ पर जो उसको उपाधि अर्जित होती थी उसको हमने रुद्र कहा है। और ऐसे बहुत से ऐसे ब्रह्मचर्य जीवन जी करके छात्र गुरु के पास 8 वर्ष की आयु से लेकर के 48 वर्ष की आयु तक वहाँ विभिन्न प्रकार के उच्च अध्ययन की शिक्षा हेतु गुरु के सानिध्य में ही टिकते थे, रुकते थे। ऐसे सारे बालकों को जो उपाधि या
स्वरूप प्राप्त होता था उसको आदित्य कहा जाता था। ये सामान्यतः गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के कुछ विषय हैं जो आपके सामने मैंने रखने का प्रयत्न किया है।